देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं खबर रफ्तार से। कोविड-19 की वजह से तवील वक्फे के बाद मुल्क की कई रियासतों में आज से स्कूल दोबारा खुल गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मेघालय समेत मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में स्कूल आज दोबारा खुल गए हैं। कोविड वबा और लॉकडाउन की वजह से सिर्फ एक तवील अरसे से ऑनलाइन क्लासेस जारी थी। दिल्ली के नायब वज़ीर आला और वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर हमने फौरी तौर पर स्कूल नहीं खोले तो एक पूरी नस्ल इल्म की कमी के साथ आगे बढ़ेगी। जब हमने अवामी राय तलब की तो 70% अफराद ने शिद्दत से इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि स्कूलों को खोल दिया जाए। सितंबर के पहले ही दिन महंगाई ने आवाम को बड़ा धचका दिया है। बगैर सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर 25 रुपये का इजाफा हुआ। साथ ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये का इजाफा हुआ है। अब 14.2 किलो का LPG सिलेंडर दिल्ली में तकरीबन 885 रुपये का हो गया है, जबकि पहले इसे तकरीबन 860 रुपये में मिल रहा था। महाराष्ट्र का एक माहीगिर चंद्रकांत तारे रातों रात करोड़पति बन गया। दारुल हुकूमत बम्बई से मुत्तसिल जिले पालाघर के इस माहीगिर को ऐसी लॉटरी मिली है जिसका इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये माहीगिर मछली बेचकर रातों रात करोड़पति बन गया। ऐसा हुआ कि जिले पालाघर के मरे गांव के एक माहीगिर चंद्रकांत तारे की कश्ती मानसून में माहीगिरी पाबंदी खत्म होने के बाद समंदर में चले गई। 28 अगस्त को जब समंदर में जाल भारी हो गया तो इसे बाहर निकाला गया। कश्ती पर सवार हर शख्स ये देखकर हैरान रह गया कि जाल में 150 के करीब मछलियां हैं। घोल मछली की इतनी बड़ी तादाद को देखकर हर कोई खुशी से उछल पड़ा और वीडियो भी बनाई। जब मछली को साहिल पर आने पर नीलाम किया गया तो उसे तकरीबन 1 करोड़ 33 लाख की। दिल्ली NCR में सुबह से एक बार फिर बारिश हो रही है। गहरे घने बादलों की वजह से अंधेरा छाया हुआ है और सुबह से सूरज नजर नहीं आया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई और गाड़ियों की लाइटें जलानी पड़ रही हैं। शदीद बारिश की वजह से कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम का मसला भी पैदा हो गया और कई इलाकों में सुबह से पानी जमा होना शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने दिल्ली में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तालिबान का असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि लेकिन देखना यह है कि इसका कितना असर किस मुल्क पर पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार गुज़िश्ता रोज़ यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि तालिबान का असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। अब कहाँ पड़ेगा, अमेरिका पर कितना पड़ेगा, रूस पर कितना पड़ेगा और कितना चीन पर पड़ेगा, इसका कोई पता नहीं है। बॉलीवुड के लीजेंड स्टार दिलीप कुमार की आखिरी दम तक उनके साथ रहने वाली उनकी अहलिया और बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सायरा बानू की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें बम्बई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिलीप साहब के इंतकाल के तकरीबन 2 महीने बाद सायरा बानू की तबीयत अचानक खराब हो गई। गुज़िश्ता 3 दिनों से वो हिंदुजा अस्पताल की ICU में भर्ती हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस SA बोबडे ने RSS के बानी डॉक्टर केशव बेलराम हेडगेवार के जाए पैदाश का दौरा किया। वहां से वो RSS के सदर दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने RSS के सरबराह मोहन भागवत और RSS के साबिक जनरल सेक्रेटरी भियाजी जोशी से मुलाकात की। पाकिस्तान ने मंगल को अफगानिस्तान से आने वाले अमेरिकी अफवाज को तवील अरसे तक इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त देने के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो महदूद मुद्दत तक मुल्क में रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख राशिद अहमद ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी अफवाज की तस्वीर सोशल मीडिया पर आने के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन तस्वीर के मनाज़िर पर आने के बाद पाकिस्तान में अमेरिकी अफवाज के तवील मुद्दती मौजूदगी के इम्कान के बारे में क़यास आराइयाँ हो रही थी। वज़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान से निकले जाने के बाद जो गैर मुल्की जो पाकिस्तान आए हैं उनका क़याम महदूद मुद्दत के लिए होगा और उन्हें 21 से 30 दिनों तक के ट्रांजिट वीज़े जारी किए जाएंगे। तालिबान के 2 दहाइयों पर मुहित गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जंग अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गई। तालिबान अब अफगानिस्तान पर हुकूमती अमल को हतमी शक्ल देने की कोशिश में है, लेकिन इन्हें कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। अमेरिकी फौजी इनखला और साबिक सदर अशरफ गनी की हुकूमत छोड़कर फरार होने के बाद अफगानिस्तान को एक नाकाबिल बयान अदम इस्तेहकाम की उबूरी दौर का सामना है। मुआशी एतबार से इस गरीब मुल्क को काफ़ी हद तक सिफारती तनाई का भी सामना है और ये सियासी और माशरती तकसीम की वजह से नई तालिबान हुकूमत के लिए बहुत सी नवीयत की मुश्किलात का सबब बनेगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।